साथ भी ज़रूर हुआ होगा कि आपको किसी रेस्टोरेंट में वेट करना पड़ गया हो और उस टाइम आपको फील हुआ हो कि यार बहुत ऐसे हमने एप्लीकेशंस यूज़ किए ऑनलाइन। कोई ऐसा भी एप्लीकेशन होना चाहिए जिसमें आप अपना टेबल पहले से बुक कर सको। कभी कभी ऐसा भी होता है हमारे साथ, जिस टेबल पे हमें बैठना होता है उस टेबल पे कोई और बैठा रहता है और क्योंकि हम लेट आए होते हैं वहाँ पे। तो बहुत सारी सी चीज़ें होती है दोस्तों। आज इस वीडियो में मैं कुछ नए नए टॉपिक पे बात करने वाला हूँ और ऐसे एप्लीकेशन एक्चुअली मार्केट में बहुत कम है, ग्रोथ बहुत ज़्यादा है ऐसे एप्लीकेशंस की। तो आपको ऐसे एप्लीकेशन पे फोकस जरूर करना चाहिए। वीडियो एंड तक देखिएगा तभी दोस्तों आप पूरा समझ पाओगे सिनेरियोज को कि आखिर मैं इसमें बता क्या रहा हूँ, इसमें फ़ायदा क्या है और ये आपके लिए कैसे बेनिफिशियल हो सकता है। क्या आप ऐसा एप्लीकेशन बनवा सकते हो, खर्चा कितना आएगा, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जिनका आंसर मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। खैर, आज के इस वीडियो का टॉपिक है रेस्टोरेंट रिजर्वेशन मोबाइल एप्लीकेशन। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन हैं जो मार्केट में रन कर रहे हैं इस टाइम, जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है जहां पे इवन होटल्स के जो ओनर्स रहते हैं ना वो यूज़ कर रहे हैं उन थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को किसी अदर होटल में जाके अपना टेबल पहले से बुक करने के लिए। तो सोचो कितना, मतलब ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। होटल में हम सभी जाते हैं, कभी हम फैमिली के साथ जाते हैं, कभी फ्रेंड्स के साथ जाते हैं, डिपेंड करता है कि आप किसके साथ जा रहे हो, ठीक है। लेकिन जब भी हम होटल में जाते हैं तो टेबल, कभी कभी क्या होता है होटल फुल होता है जो हमारा फेवरेट होटल होता है, फिर उसकी वजह से हमें किसी दूसरी होटल में जाना पड़ता है ताकि मतलब, पर क्या होता है दूसरे होटल में जब माइग्रेट करोगे ना वहाँ पे आपको टेस्ट वगैरह सही नहीं मिल पाता है, मतलब वहाँ पे सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है हमें। तो यही चीज़ों को, मतलब ये एक्चुअली मार्केट की प्रॉब्लम है जिसे आप सॉल्व कर सकते हो और उसी प्रॉब्लम के ऊपर आज मैं आपको बताने वाला हूँ और ऐसा एप्लीकेशन आप बनवा सकते हो। खैर, सबसे पहला जो पॉइंट है मैं आपको बताता हूँ, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। डेडिकेटेड मोबाइल ऐप्स फॉर योर ओन रेस्टोरेंट वेयर ओनर्स। सबसे पहली बात तो ये आपके दिमाग से मैं हटा दूं कि ये जो एप्लीकेशन होता है ये सिर्फ होटल के ओनर्स के लिए नहीं रहता है, ठीक है। मतलब क्या होता है, दो चीज़ें हैं। अगर तो आपके पास होटल है या रेस्टोरेंट है तो आप ऐसा एप्लीकेशन बना सकते हो और आप अपने जो आपके डेली के कस्टमर्स हैं उनको इसका फ़ायदा दे सकते हो ताकि वो टाइमली अपने टेबल को बुक कर सके, मतलब उस टाइम पे वो आने वाले हैं, ठीक है। उनसे आप प्री एडवांस पेमेंट करवा सकते हो उस चीज़ के लिए, ठीक है। उससे आपका जो यूज़र रहेगा वो हमेशा लॉयल रहेगा, ठीक है। दूसरा, अगर आपके पास होटल या फिर रेस्टोरेंट नहीं है तो आप एज ए थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो। यानी कि आपने एप्लीकेशन बनवा लिया, आपके एरिया में 10 होटल है तो 10 होटल आपके वेंडर बन गए और आपका जो एप्लीकेशन है आपको थोड़ा सा आपने अपने एरिया में प्रमोट कर दिया, वहां से यूजर आपके एप्लीकेशन के थ्रू बाकी सभी होटल्स में टेबल बुक कर पाएंगे यूजर्स। ऐसा भी होता है और जो भी टेबल बुक होगा उसका कुछ परसेंट जो कमीशन होता है वो आप होटल के ओनर से ले सकते हो, ठीक है। इससे होटल ओनर्स को क्या फायदा होगा कि उनका टेबल प्री बुक है, मतलब उनको टेंशन नहीं है कि भाई मेरे होटल में उस टाइम कस्टमर रहेंगे या नहीं रहेंगे, उस टाइम उनका प्री बुक हो जाता है, एडवांस पेमेंट उनको मिल जाता है। तो ये फायदा रहता है, मतलब वो कैंसिल नहीं कर सकते, जो सामने वाला बंदा रहेगा वो कैंसिल नहीं कर सकता लाइक उसको, और जो यूजर रहेंगे उनको ये फायदा मिलेगा कि उनको टेंशन नहीं रहती कि टेबल मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, ठीक है। और जो ओनर्स रहते हैं वो अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। सिर्फ टेबल्स के लिए सिर्फ नहीं बुक होता है। रेस्टोरेंट एप्लीकेशन क्या होता है, सिर्फ टेबल्स के लिए नहीं होता है, वहां पे एनवायरनमेंट, आपको कौन सी जगह चाहिए, कॉर्नर चाहिए, बीच, मतलब बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं और ये सभी चीजें रेस्टोरेंट एप्लीकेशन में आप चाहो तो इंप्लीमेंट करवा सकते हो। वाई बिल्ड अ डेडिकेटेड रिजर्वेशन ऐप फॉर योर रेस्टोरेंट। सिर्फ योर रेस्टोरेंट नहीं, मतलब मैं ये जो पॉइंट है इसका मतलब ये है कि आपको ऐसा एप्लीकेशन क्यों बनवाना चाहिए। अगर आपका रेस्टोरेंट है तो भी, अगर आपका रेस्टोरेंट नहीं है तो भी आपको ऐसा एप्लीकेशन क्यों बनवाना चाहिए, मैं आपको एक रीजन देता हूं। सबसे फर्स्ट रीजन, ऐसा एप्लीकेशन बहुत कम है मार्केट में, यानी कंपटीशन कम है, ठीक है। सेकंड स्ट्रॉन्ग रीजन, यहां पे आप अर्निंग, मतलब कुछ एप्लीकेशंस होते हैं जहां पे आप ऐड के थ्रू अर्निंग करते हो बस, बट जो ये ऐसे एप्लीकेशन होते हैं यहाँ पे आप रियल मनी आप मतलब अर्न कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है। अगर आपका रेस्टोरेंट है तब तो आप वैसे भी रियल अर्निंग कर रहे हो, लेकिन एडवांस में प्री बुक ले रहे हो, यानी कि एडवांस पेमेंट पहले आपके पास आ जा रहा है, ठीक है। और तीसरा सबसे बड़ा फायदा ये है कि अगर आपका नहीं भी है रेस्टोरेंट, रिजर्व कुछ भी नहीं है आपका होटल वगैरह, तो आप क्या कर सकते हो, वेंडर्स बना सकते हो सभी होटल ओनर को और खुद का एप्लीकेशन मार्केट में रन कर सकते हो और उनके कमीशन के थ्रू अपना अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। अर्निंग के लिए भी प्लस यूजर की प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है यहाँ पे, तो इसलिए ये बनवाना चाहिए ऐसा एप्लीकेशन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आप लोग क्या सोचते हो, डिपेंड ऑन यू। अगर इसमें कुछ पॉइंट मिस है तो आप मुझे जरूर बताइएगा। हाउ डज अ रिजर्वेशन ऐप बेनिफिट गेस्ट इन अ रेस्टोरेंट, राइट। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये गेस्ट के लिए कैसे बेनिफिशियल रहता है। मैंने वैसे बताया आपको वीडियो में 3-4 और एक्स्ट्रा पॉइंट आपको बताता हूँ। सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको बताया कि उनको प्री बुक, मतलब जो उनको सीट चाहिए वो उनको मिल जाती है।
किस होटल में, होटल नियर बाय उनको डायरेक्टली मिल जा रहा है एप्लीकेशन के थ्रू, प्लस वो क्या खाने वाले हैं वहां पे आने के बाद वो पहले से वो रेडी कर सके, कितने टाइम पे आने वाले हैं वो पहले से ओनर को पता रहेगी, सारी चीजें पहले से रेडी रहेंगी ताकि हमें वहां जाके होटल में वेट ना करना पड़े, अपने टाइम को वेस्ट ना करना पड़े। टाइम इज बहुत मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपको तो पता है टाइम इज मनी। तो ये सारी चीजें प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ऐसे छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन ये सब जब सॉल्व हो जाएंगी, जब यूजर को लगेगा यस उनके लिए बेनिफिशियल क्योंकि टाइम बच रहा है, उनका टेबल उनके हिसाब से मिल जा रहा है, प्री बुक उन्हें क्योंकि उन्होंने प्री बुक किया हुआ है, प्लस उनका अब ऐसे रेस्टोरेंट होटल्स वगैरह बनेंगे तो ऑब्वियसली होटल ओनर्स और भी ऑफर्स वगैरह देंगे ताकि यूजर ज्यादा है तो कम रेट में भी हो जाता है वहां पे, ठीक है। सबसे बड़ा मुझे जो इसमें बेस्ट लग रहा है, अगर ऐसा एप्लीकेशन मुझे मिल जाए तो मैं मतलब मार्केट में जहां मुझे जाना हो वहां मुझे अगर ऐसा एप्लीकेशन मिल जाए तो सबसे बेस्ट मेरे को ये लगे, मेरा टाइम बच गया, मेरे हिसाब से मुझे होटल्स मिल गए, उस होटल का मेनू मेरे सामने दिख गया। तो ये सारी चीजें एक जो गेस्ट रहता है उनके लिए बेनिफिशियल रहती है। अब बात करें दोस्तों एक कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग ए रेस्टोरेंट रिजर्वेशन ऐप। तो अगर इसे कॉस्ट की बात की जाए दोस्तों तो अराउंड ये 1.5 लाख तक नॉर्मल आप किसी भी डेवलपर पास जाओ तो इतना ही वो कॉस्ट बताएंगे। टेम्पलेट बेस्ड एप्लीकेशन ऐसे मार्केट में बहुत कम है तो अराउंड आपको ये 1.5 लाख तक तो आएगा ही, ठीक है। हाँ, अब डिपेंड करता है कि आप फीचर्स क्या डलवा रहे हो। मैंने एक 1.5 लाख जो अमाउंट बताया है उसमें रेस्टोरेंट रिजर्वेशन एप्लीकेशन में जो मॉड्यूल जो फीचर्स डाले जाते हैं बेसिक या नॉर्मली जो रहता है उसका कॉस्ट बताया। अब आप इसमें क्या इंप्लीमेंट करवा रहे हो, आपके और क्या थिंकिंग है, आप जितना इसमें ऐड करवाओगे उतना कॉस्ट बढ़ता है। मैंने जो ये कॉस्ट बताया ना, ये कॉस्ट एस्टिमेटेड कॉस्ट है, रफली कॉस्ट मैंने आपको बताया। अब ये रफली कॉस्ट में सर्वर कॉस्ट भी है, आपका एप्लीकेशन डेवलपिंग कॉस्ट, यूआई डिजाइन, बहुत सारी चीजें हैं। अब डिपेंड आपको आपके ऊपर है कि आप इसमें कौन से फीचर्स को कम करवा रहे हो। अगर आपने मेरा MVP जो वीडियो मैंने बनाया था, इसके पहले एक वीडियो बनाया था मैंने कि एक एप्लीकेशन बनाने, जब आप एप्लीकेशन कभी बनवाने जाते हो तो उसके कॉस्ट को रिड्यूस कैसे करना है, वो मैंने एक वीडियो बनाया था, वो आप लोग जरूर वॉच कीजिए ताकि आपको समझ में आएगा कि एप्लीकेशन का एक्जैक्टली कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इतना कॉस्ट रहता है। एंड आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आएगा। अगर समझ में आया है या फिर ये पॉइंट मेरा सही लगा है तो उस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और आप मेरे नए चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।